देश की हकीकत में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, यूपी से एक तस्वीरें आ रही है जो हम सबको विचलित करने वाली है और इस मामले को बारीक से समझेंगे। और दरअसल जो डबल इंजन की सरकार बार बार कहती है, कानून की दुहाई देती है कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुआ है, इसको भी परखने का वक्त आ गया। पहले तो दो तस्वीरों पर जरा सा गौर कीजिएगा दर्शकों, और फिर आपको समझ में आएगा कि पूरा खेल क्या है। जरा सा तस्वीर को देखिए। एक वकील का ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एडवोकेट, और एक तरफ जो है आप पुलिस प्रशासन की तस्वीरें देख रहे हैं। आपने अक्सर जम्मू कश्मीर और तमाम जगहों पे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के वक्त भी आपने देखा, और बहुत सारे ऐसे मामलों में आपने देखा कि किस तरीके से पत्थरबाजी और नूह हिंसा में भी आपने देखा होगा। उस पर पूरी गोदी मीडिया किस तरीके से सवाल करती रही, ये भी आपने देखा। लेकिन पहले दो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखाने के बाद फिर सवाल, और उसके बाद इसको हम लोग तहकीकात करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई में यूपी की हकीकत यही है, क्या जो प्रशासन कह रही है वही सच्चाई है, जो एडवोकेट साहब कह रहे हैं वही सच्चाई है, या इसके पीछे कुछ और लॉजिक है। पूरे मामले को समझाएं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले वकील जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, वो क्यों आखिर योगी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। पहली तस्वीर आपने एडवोकेट का देखा कि किस तरीके से हजारों की संख्या में यूपी के लगभग जिलों में उतर चुके हैं और बहुत आक्रोश में। एक तस्वीर तो ऐसी है जो मैं दिखा भी नहीं सकता। डंडे ले रखे हैं वो लोग, गाली गलौज भी कर रहे हैं और आज पूरे आक्रोश में। तो कानून व्यवस्था की और भी जिम्मेदारी कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। अब थोड़ा सा हम आपको समझिए पुलिस प्रशासन की क्या राय है। जो कल तमाशा हुआ, शोर शराबा हुआ, लाठीचार्ज हुए, मारपीट हुआ, उस पर जो पुलिस प्रशासन का बयान है वो भी सुनने के लायक है, जरा सुनिए गौर से। जनपद हापुड़ में कल पुलिस और अधिवक्ता गणों के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसको देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच हेतु शासन के द्वारा एक एसआईटी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त मेरठ रहेंगी तथा उस एसआईटी के अन्य सदस्य आईजी मेरठ तथा डीआईजी मुरादाबाद रहेंगे। इस एसआईटी को यह निर्देश दिया गया है कि अगले 7 दिनों में इस घटना के सभी पहलुओं की जांच करके उत्तरदायित्व का निर्धारित करते हुए अपनी रिपोर्ट तत्काल शासन को प्रेषित करें। इसके साथ साथ हमारे सभी बार काउंसिल के लोगों से हमारे जिले के अधिकारी टच में हैं और सबसे अपील है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन हर तरीके से अधिवक्ताओं तथा सामान्य नागरिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए संकल्पित है। दोनों बयानों को सुनने के बाद अब पहले मामले को पहले समझिए, ताकि आपको देश की हकीकत में ये हकीकत समझ में आए कि यूपी में हुआ क्या था और दरअसल पूरा मामला क्या। मामला ये है, दरअसल हापुड़ एक जिला है, वहाँ पर होता क्या है कि दरअसल एक जो महिला वकील है, एडवोकेट हैं, दरअसल उनके और पुलिस के बीच में एक बोर्ड को लेकर झंझट होता है। उसके बाद से जो है एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और उसके बाद पूरे वकील जो है आक्रोश में आ जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद जो है उसको लेकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है और उसके बाद से जो है अचानक से पुलिस लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है।
और लाठीचार्ज के बाद जो है उसके बाद भगदड़ मच जाता है और फिर क्या हापुड़ तमाम लगभग जिलों में जो है लखनऊ तक ये बात पहुंच जाती है, यूपी की राजधानी, और वहां भी लाठीचार्ज होते हैं। उसके बाद से जो है दोनों के बीच में बयानबाजी तो होता ही है, साथ ही साथ सियासत अब होनी शुरू हो गई है। यही वजह है कि अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि भाई बदला का बदला बदला। अब ये तो किसी से कम समझते भी नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी में भी आपने तस्वीरें देखी थी। लेकिन यहाँ पे 2-3 सवाल है जो मैं आपको बताना चाह रहा था और आप खोलकर बात करते हैं देश की हकीकत में। सवाल नंबर 1 कि आखिर सिर्फ चलिए ये तो पुलिस और वकील एडवोकेट का मामला है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपने बृजभूषण सिंह का मामला देश की राजधानी दिल्ली में देखा होगा, किसान आंदोलन का मामला गाजीपुर बॉर्डर पे आपने देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे मामले, हाथरस का मामला में देखा होगा आपने, प्रोटेस्ट बहुत सारी चीज़ों को लेकर, शिक्षा भर्ती को लेकर, अग्निपथ स्कैम मामला आया था जब नौजवान हमारे जो युवा जनपद हापुड़ में कल पुलिस और अधिवक्ता गणों के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसको देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच हेतु शासन के द्वारा एक एसआईटी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त मेरठ रहेंगी तथा उस एसआईटी के अन्य सदस्य आईजी मेरठ तथा डीआईजी मुरादाबाद रहेंगे। इस एसआईटी को यह निर्देश दिया गया है कि अगले 7 दिनों में इस घटना के सभी पहलुओं की जांच करके उत्तरदायित्व का निर्धारित करते हुए अपनी रिपोर्ट तत्काल शासन को प्रेषित करें। इसके साथ साथ हमारे सभी बार काउंसिल के लोगों से हमारे जिले के अधिकारी टच में हैं और सबसे अपील है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन हर तरीके से अधिवक्ताओं तथा सामान्य नागरिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए संकल्पित है।